मत्थेन वंदामी साहब, मत्थेन वंदामी साहब जी, गुरु बंद। इच्छा मेख मासम नो वंदियु जाबनी जाय निस्सी आय मत्थेन वंदामी। इच्छा मेख मासम नो वंदियु जाबनी जाय निस्सी आय मत्थेन वंदामी। इच्छकार सुहराई सुहदेव सी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वते छोजी। स्वामी साता छे जी। गुरु प्रसाद आहार पानी नु लाभ देजो जी। इच्छा मेख मासम नो वंदे जाबनी जाय निस्सी आय मत्थेन वंदामी। इच्छा कारण संधि सबगवन अभुट्योमी अभिंतर रायम देवस्यम खाम्यो। इच्छम खामेनी रायम देवस्यम जम किंची अप्रत्यम पर प्रत्यम बत्ते पाने विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उग्री भाषाए जम किंची मध्य विनय परिहीन सुमं वा बारम वा तुभ जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्रम। इच्छा मेख मासम नो वंदे उजाबनी जाय निस्सी आय मत्थेन वंदामी। इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना संदेशा दिनेश भाई के बेटा बहू मासम नो वंदे उजाबनी जाय निस्सी आय मत्थेन वंदामी। इच्छा कारण संदेशा भगवान वायना लेशु इच्छा इच्छा मेख मासम नो वंदे उजाबनी जाय निस्सी आय मत्थेन वंदामी। इच्छकारी भगवान प्रसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसाहुनं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगल जय जगजीव जोनि वेयानो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम् अपचिमो जय जय गुरु लोगानां जय महप्पा महावीर कल्याण पाद पारमं द्रुत गंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणश्राय सर्वाभीष्टार्थदायिने आवाज नहीं जाता। स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। काल बन्ना साहब थर्ड वंदामी गुरुदेव। धर्मलाल अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आत्मा के घर में ये आत्मा है। आत्मा के घर में मुख्य ये इसका सम्यक दर्शन का गुण है। सम्यक दर्शन आत्मा का मुख्य गुण है। अब गुण तो गुण के रूप में है ही ऐसा। अब हुआ क्या है
हमने जिस तरह से अनंतानुबंधी कसाय आदि करके अब इस गुण को ढक करके आवरण कर दिया, तो ये आवरण जो है ये क्या बन गया, अब मिथ्यात्व का बन गया। गुण को ढक गया, अब गुण को ढक करके इन्होंने आवरणीय कर्म बना दिया है, तो इसका नाम मिथ्यात्व है। और ये इसका मित्र जो सामने था अनंतानुबंधी कसाय जो थे, अब इन्होंने आकर के चारों तरफ से इसको घेर लिया है। हो गई बात पूरी। अब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बना। अब हमने क्या किया है, मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद किया है। ग्रंथि भेद का मतलब क्या होता है बीना बहन जी? ग्रंथि भेद मतलब हमारा अभी 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम ही कर्म रहेगा, मोहनीय कर्म इतना ही रहेगा। और ये है हमने ग्रंथि भेद किया। अभी इसके अंदर कितना कर्म बाकी है और कितना गुण प्रकट हो गया, ये हम समझ लो। इधर से इसके 20% आए और इधर से इसके 20%, अनंतानुबंधी कसाय के भी 20% इसका क्षय किया, 20% मिथ्यात्व मोहनीय का क्षय किया। लेकिन अभी भी आत्मा के ऊपर ये मिथ्यात्व 80% तो पड़ा है ना। इधर से ये भी जो अनंतानुबंधी कसाय, ये भी 80% अभी तो पड़ा है। अभी हमने क्या किया, पहली कक्षा के अंदर औपशमिक सम्यक को प्राप्त किया था। अब ये सेकंड कक्षा के अंदर जब आप आए, तब यहाँ पर आपने क्षायोपशमिक की कक्षा का सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। अब वो है ये सम्यक दर्शन क्षायोपशमिक वाला। बस फर्क किसका है, सबके अपने परसेंटेज का फर्क है ऐसा। तो सबके जो परसेंटेज कम ज्यादा है, उनमें अपना अपना हिसाब सबका है, समझे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, कांति भाई के परसेंटेज 40% है, बीना बहन के परसेंटेज 50% है, ये माता जी के परसेंटेज 70% हो गए, राहुल जी के परसेंटेज कुछ ने 60% हो गए, नरेंद्र जी भाटिया जी के परसेंटेज शायद कितने बोलूं मैं 80% हो गए, दूसरे नरेंद्र जी बोरा के शायद कितने 70% हो गए। अब ये सबके अलग अलग हैं। रसीला बहन तुम्हारा कितना लखो? चलो, अब ये सबके अपने अपने परसेंटेज हैं, जितने जिसने जितने ज्यादा। ये क्या हो गया, यहाँ जो कर्म था अब ये हमने बाहर निकाल दिए। ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इधर से इधर से, अब ये जो आपने बाहर निकाले हैं, कर्म क्षय किया है मिथ्यात्व मोहनीय का, इसका नाम है ग्रंथि भेद। ये जो है ध्यान में लीजिए, पहले ये जब हमने किया है तो जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु हमने निकाले तो 20% ही है, मिथ्यात्व मोहनीय के 20% निकाले, अनंतानुबंधी कसाय के 20% निकाले, यही तो क्षायोपशमिक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कर्म है। अब इस कर्म में से जो हम बोल रहे हैं क्षायोपशमिक, अब इस शब्द का मतलब क्या है, तो 2 शब्द इसमें इकट्ठे किए हैं, ये हो गया क्षय, ये हो गया उपशम। तो यहाँ पर ये क्षय का भाग है, तो ये हमने इधर आप देख लीजिए, ये 20% हो गया और ये 80% को हमने दबा के रखा जरूर है। 80% को अभी दबा के रखा है, इसको बोलते हैं क्षय और ये है उपशम। अब ये दोनों इकट्ठे होकर के एक शब्द की रचना की है हमने, दोनों मिलकर के हो गया क्षयोपशमिक। तो अभी भी क्या है, इतना तो कर्म है ही है ना, तो ये कभी भी जोड़ तो करेगा ही करेगा।
अब इसके लिए हमने जो ये सम्यक दर्शन यहाँ प्रकट कर लिया है, इतना सम्यक दर्शन, बस बात इसकी है। तो ये जो आपने प्रकट कर लिया है, ये ग्रंथि भेद हो गया, खुल गई गांठ। तो किससे खुली? ग्रंथि भेद होना, इतने कर्मण वर्गणा के निद्रा हो गई। अब ये जो कर्म बचा है आपका, तो ये कितना रहेगा? अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम, एक कोड़ा कोड़ी का काल बचा है। लेकिन प्रक्रिया क्या हुई? ये प्रक्रिया सबको समझनी है। आखिर मिथ्या तो मोहनीय कर्म और इधर अनंतानुबंधी, जो दोनों मिलकर के एक रस थे, ये दोनों मिलकर के एक रस के रूप में बने हुए थे साथ। तो यहां से हमने ग्रंथि भेद किया। अब ये यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, आपने जिसने प्रमाण में किया है, तभी जाकर के ये निद्रा हुई, तो इतना भाग खुल गया आपका, ये खुल गया, ये ग्रंथि भेद हो गया। अब इसके कारण अंदर सम्यक दर्शन हो गया। तो इतना भी जो हुआ है, ये सम्यक दर्शन, ये जो सम्यक दर्शन हुआ है, तो हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अब इसके मापन करने का हम जो है यहाँ पर प्रमाण देख रहे हैं। तो आज का ये क्लास का भी विषय क्या था? आज भी वही विषय है, सम्यक दर्शन हुआ है, उसके सिम्टम्स क्या है? हर किसी को मन में ये शंका होती है, इच्छा, जिज्ञासा होती है। दिस इज वन टाइप ऑफ द क्यूरियोसिटी इनसाइड। हाँ जी, मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, मैंने ग्रंथि भेद किया है, तो ये प्रकट हुआ है, तो मेरे सिम्टम्स क्या हैं? लेकिन ये मैंने वापस आपको समझाया, तरीका ये है, पद्धति ये है, ये आपने किया है, और इसके कारण ऐसा जब हो चुका है, तो जो हुआ है, अब वो परसेंटेज अपना अपना जितना हुआ है, अब इस परसेंटेज को मापिए, और ये परसेंटेज जो है ग्रंथि भेद होने के बाद की प्रक्रिया में, अब इस व्यक्ति के सिम्टम में क्या क्या रहेगा, कौन कौन से सिम्टम आएंगे, इसके अंदर की बात है। नंबर 1, सबसे पहले ये अपनी तरफ से क्या दिखा रहा है? तो नंबर 1 के अंदर इसको पहले कहा है उपशम भाव। हम इस समय जो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, वो क्या समझ रहे हो? ये 5 जो है सम्यक दर्शन के भूषण जो है, आभूषण कहिए, आभूषण कहिए, क्या रहे? जैसे ही एक लड़की शादी की उम्र में, जब उसकी शादी होती है, अब वो शादी की ऋतु में जाती है, तो वो अपना शरीर सजाती है। श्रृंगार सजाना, तो ये है कि वो अपने श्रृंगार सजाती है, कभी बाल भी सजाएगी, चेहरा भी सजाएगी, हाथ पैर पर मेहंदी भी लगाएगी, होठों पर कुछ और क्या, नाखून पर और, तो ये एक एक यहाँ पर दिए ऐसा सम्यक दर्शन जिसको हो चुका है, अब उसके सिम्टम्स बता रहे हैं। इन सिम्टम्स को हमें चेक करना है अपने आप में, सबको करना है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने प्रमाण में चेक करेगा, अब आपको पता चलेगा सब। तो किसी को पूछने जाने की जरूरी नहीं, हम अपने अंदर ही खुद झांक करके देख लें। मैं दूसरे को क्यों पूछूं? अच्छा, दूसरा मेरे को सर्टिफिकेट कैसे देगा? ये कोई आप एग्जाम देकर पास हुए हैं क्या, कि आपने एग्जाम दी है और आप पास हुए तो दूसरा कोई आपको सर्टिफिकेट देगा? नहीं साहब, ये हमारी अंतर परिणति। जब आपने ग्रंथि भेद किया है, मिथ्यात्व के परमाणुओं को घटाया है, अनंतानुबंधी कसाय की मात्रा कम की है, इतनी निद्रा की है आपने, इतने गुण आपके प्रकट हुए हैं, तो निश्चित समझिए, अब आप निश्चित समझिए आपके आत्मा के अंदर इतने जो गुण प्रकट हुए हैं, उनके मेन सिम्टम्स आपके क्या क्या है, कैसे हैं?
एक सिम्टम ये बताया, उपशम भाव का बताया। अब दूसरा शब्द है समझे, तो ये जो है संवेग भाग है। संवेग भाग भी आपके इसी तरह से इसी की पहचान कराएगा। आपके अंदर उपशम भाव प्रकट हुआ है, वो आपके सम्यक दर्शन की पहचान कराएगा। तो ये इतना ही यहाँ पर जरूरी है। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा जो है वो निर्वेद भाव है। अब वो निर्वेद भाव की पहचान आपको कराए तो कैसी पहचान होगी आपकी, वो देख लो। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये आपको चौथा प्रमाण में ये आपने देखा, यहाँ पर तीसरे प्रमाण। अब यहाँ पर जो है ये आपको बता रहा है भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, अनुकंपा भाव भी आपके सामने आएगा। इधर आप ये देखेंगे साहब इसके अंदर, तो ये भी आपको क्या आस्तिक्य भाव जो है, ये आस्तिक्य भाव भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आ गई बात ख्याल में? तो ये 5 भूषण है। अब पांचों सिम्टम्स आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाने चाहिए। अब हर व्यक्ति को अपना अपना चेक करना है साहब, कोई किसी दूसरे को नहीं पूछेंगे। विजय भाई आप अपने अंदर देख लो, 2 कम है 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है 2 कम है, किसके परसेंटेज ज्यादा लग रहे हैं, किसके परसेंटेज कम लग रहे हैं। What do you feel about that? हर व्यक्ति को अपने आप में देखना है। देखिए फैमिली के अंदर 10 मेंबर है, 10 को अगर फीवर आ रहा है तो किसी का 99 है, किसी का 100 है, किसी को 101 है, किसी को 102 है। तो सबके अलग अलग है ना, प्रमाण सबका है लेकिन सबके अलग अलग है। तो ये हमको देखना है, ये हम समझ सकते हैं कैसे हैं, क्यों अलग अलग है। तो अपने अपने बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर कम ज्यादा सबका लगेगा। वैसे यहाँ पर भी ये हमारे लिए हमने ग्रंथि भेद किया है। ग्रंथि भेद बहुत लोगों ने किया है। हाँ, तो ग्रंथि भेद जो है बहुत लोगों ने किया है। अब कितने लोगों ने किया है, जिन्होंने भी किया है तो अंदर ये तो कंपलसरी रहेंगे। अब वो कम ज्यादा जरूर रहेगा, तो कम ज्यादा के अंदर कितना प्रमाण कम होगा, कितना ज्यादा होगा, तो ये हमको ध्यान रखना है। उपशम भाव नंबर 1, एक को समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। उपशम भाव का मतलब है स्वभाव की शांति, कसायों का शमन। क्रोधमान माया लोग घटे हैं। ये क्या है बाजू में, अनंतानुबंधी कसाय है। अब अनंतानुबंधी कसाय हमने घटा दिए हैं 20%, 30%, 40%। तो जब आपने उसके लिए पुरुषार्थ किया है तो अब आपकी अवेयरनेस में ये है, इसलिए फिर से ध्यान दीजिए। फिर जैसे कसाय बढ़ेंगे फिर वापस इसी को ढकने की कोशिश करेंगे। इसलिए कसायों का प्रमाण हमको बढ़ने नहीं देना है। अब संसार है, हम अकेले तो नहीं है साहब संसार में, हम कई लोगों के साथ जी रहे हैं, कई लोगों के बीच में जी रहे हैं। We are also in one family. Some of the people, those who are in the society, we are connected with so many persons. We have some relation with so many people. All the peoples will come and they will meet with you. अब ये तो सब होना ही होना है, संसार में बैठे हैं ना आखिर तो। अब इस परिस्थिति के अंदर छोटे बड़े क्लेश कसाय होंगे, लेकिन उन सब के अंदर ध्यान रखिए धर्म का निमित्त बीच में न आ जाए कहीं। अब धर्म का निमित्त बीच में ला करके हम क्लेश कसाय कर न बैठे, तो ये हमको पहले देखना है। अगर हमने पहले फिर वापस ध्यान नहीं दिया
और फिर इसी तरह से हमारे क्लेश कसाय होते ही रहे, बढ़ते ही रहे, तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी साहब। क्यों तकलीफ हो जाएगी वो भी आप समझ लीजिए यहाँ पर, कि जैसे ही क्लेश कसाय बढ़े तो फिर वहां पे जो है ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये फिर से आएंगे, और फिर से आते आते फिर कोई इसी पर छाने लग जाएंगे, तब क्या होगा। महावीर स्वामी की आत्मा ने तीसरे मरीचि के जन्म में ऐसी ही गलती की और इस गलती का परिणाम भुगतना पड़ा। कपिल के निमित्त उन्होंने अपने थोड़े से ऐसे रागद्वेष के निमित्तों को बीच में ले लिया और फिर आकर के इसको ढक दिया था। अब इसको ढक दिया, चला गया सम्यक दर्शन, हो गया मिथ्यात्व मोहनीय, ये फिर अपनी तरह से मिथ्यात्व मोहनीय बढ़ गया। अब उन्होंने क्या किया, सब कुछ लोभ प्रलोभन का निमित्त कपिल का है, अब उसको शिष्य बनाने के निमित्त उन्होंने लोभ प्रलोभन खड़ा कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आकर के हो गया। अब ये इसी तरह से होता रहेगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे ऐसा। फिर जन्म बढ़ गए, अब जन्म बढ़ गए, भव बढ़ गए, तो रागद्वेष के निमित्तों को लेकर के अब वो अपनी तरह से करते रहे, भव भी बढ़ गए ऐसा। और फिर भव ऐसे निमित्त में इस प्रकार के भव हुए, उनको और ज्यादा सहन करना पड़ा। तो ये जो है जिस तरह से चलेंगे, समझे कि नहीं। अब आपको क्या करना है, आत्मा पर, जिनेश्वर परमात्मा के शासन पर, सिद्धांतों पर, धर्म पर, देव गुरु पर जो आपकी श्रद्धा बन चुकी है, सद्भाव आपके जो बन चुके हैं, अब आप रागद्वेष क्लेश कसाय के निमित्तों को शांत रखिए, संभालिए शांत। आखिर मुझे बताइए किसकी जिम्मेदारी है, कौन जवाबदारी लेगा साहब। एक व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कमाया है तो उसका जाने वाला क्या है, उसका बिगड़ने वाला क्या है। लेकिन एक व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए कमाए, वो डायमंड लेकर के अपने देश में जा रहा है, तो उसको कितना सावधान रहना है। अब जिसने गुजराती भाषा तो आवड़े छे ने, जेने पेલું શું કહેવાય, નાગાને નાવું શું નીચોવું શું, હવે એને ક્યાં કપડા છે તે નાવાનું નીચોવાનું કઈ ફરક પડે। लेकिन समझदार व्यक्ति को तो समझना चाहिए, मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, कहलाया, सामने वाले ने किया है नहीं किया है, तो वो अगर वो उतने प्रमाण में क्लेश कसाय कर रहा है तो सम्यक दर्शन, मैंने तो करोड़ों रुपए के रत्नों से भी अधिक ये सम्यक दर्शन का, सम्यक्त्व का रत्न मैंने पाया। अब मैं इसमें तो गलती ना करूं ना, मुझे इसमें तो मिस्टेक नहीं करनी है, ये मेरा सबसे बड़ा अच्छा उद्देश्य है साहब। तो ये मैं अगर समझ करके चलता हूं तो मुझे बहुत सावधानी रखनी है। तो अपना स्वभाव मुझे शांत रखना है, उपशम भाव रखना है, अपने आप को देखना है। संसार है, ध्यान रखिए, संसार में रागद्वेष के निमित्त बनते रहेंगे, क्लेश कसाय के निमित्त बनते रहेंगे साहब। तो हमको क्या करना है, एक पॉलिसी बना लो अपनी तरफ से, जिसको कहते हैं लेट गो। विजय भाई ध्यान से थामो, लेट गो, चलता है, होता है, चलो जाने दो। जिस व्यक्ति के साथ राग द्वेष क्लेश कसाय होते हैं तो बार बार उसी के विचार आते रहते। भगवाननी माला गणता पण तमने कदाच भगवाननी याद आवे, परंतु राग द्वेष जेनी साथेना वधारे छे एना ज विचार वधारे आवे, तो वो आपके लिए डिस्टर्बेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। अब राग द्वेष तो होगा तब होगा, फिर मिलोगे तब होगा, फिर जब उनके साथ बात करेंगे तब होगा, लेकिन तब तक उसके पहले तो 10 दिन है, 20 दिन है, महीना भर है। अभी फोन आया है कि गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी डेट जो रिजर्वेशन की है वो 20 फरवरी की है। अब 20 फरवरी के बीच में आज 20 दिन बचे हुए हैं भाई साहब, लेकिन वो उनका फोन आ गया है तो 20 दिन तक अब हमारे तो
विचार चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, अब विचारों को रोकना कैसे। हाँ, मैं मेरे नियम से रोज जो है ना सामायिक करता हूँ, मैं रोज माला गिनता हूँ, लेकिन अब माला गिनते गिनते सामायिक करते करते उनके विचार आए तो मेरे को मालूम ही नहीं कि मैं माला पार्श्वनाथ भगवान की गिन रहा था कि महावीर स्वामी की गिन रहा था कि कौन सी गिन रहा था कि इसमें से इसमें आ गया। विचार जो धुन में लगे हुए थे उन विचारों में भूल ही गया। अब वो जो है दूसरे विचारों में हम रह गए और उन्हीं के राग द्वेष के विचार आने लगे। क्यों विचार ज्यादा आते हैं साहब? जब आप मंत्र जाप में जाओगे, जब आप ध्यान साधना में जाओगे ना, तो ध्यान रखना सबसे पहला उपद्रव ये होगा, आपका मन जैसे ही शांत होगा तो दूसरी कर्म प्रकृतियां उछल कूद करके आएगी। जो कभी नहीं आती थी वो अभी उछल कूद कर आएगी। और देखो, आप टीवी देखते रहोगे, आप भोजन करते रहोगे, आप दूसरी प्रवृत्ति में मस्त रहोगे, तब आपका ब्रेन जो है, माइंड जो है वो अंदर से ज्यादा एक्टिव रहता है। उस समय आपको विचार नहीं आएंगे इतना। लेकिन जैसे ही आप माला लेकर बैठे, सामायिक लेकर बैठे, मेडिटेशन करने बैठे, धड़ धड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ विचार आते रहेंगे। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैं टीवी देखता हूँ तब नहीं आते हैं। एक भाई साहब तो इतने गर्म होकर के आए, मैंने कहा भैया एक नियम तो करो, रोज 2 माला गिनना, 1 माला नहीं, मैंने ज्यादा सुधी विचारों बंद नहीं थाय ने ત્યાં સુધી માલા જ નહીં ગણું, હું નહીં ગણું। હું ભગવાનને મંદિરમાં જઈને કહીને આવ્યો છું, કાં તો ભગવાન તમે ચમત્કાર કરો, મારા બધા વિચારો બંધ કરો, ખરાબ વિચાર, અશુભ विचार, रागद्वेष के क्लेश कसाय के विचार बंद करो, तो मैं माला गिनूंगा, आपके मंत्र की जाप करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। मैंने पूछा कितने बरस हो गए? हमारा 3 बरस हो गए। मैंने कहा क्या रिजल्ट है? तो भगवान सुनते ही नहीं है, मैं क्या करूं? भगवान सुनते ही नहीं है, मैं क्या? अब भगवान सुनेंगे, इनके विचार बंद करेंगे, इनको रागद्वेष नहीं होगा, तब ये भगवान के नाम की माला गिनेंगे। मैंने कहा एक काम करो, मैं बताता हूँ इस तरीके से गिन लो, मैं प्रयोग सिखाता हूँ ना, तो उसमें बिना विचार आए प्रयोग करा लेता हूँ। नहीं, पहला तो मैं भगवान ने कहो मारा ऊपर पहला બધા વિચારો મારા બંધ કરે અને પછી હું ગણીશ। તમે મને बिल्कुल તમે મને ફરી બનાવો છો, મારે નથી કરવું। मैंने कहा भाई साहब मैं मेथड सिखाता हूँ। अब महावीर स्वामी मोक्ष में गए, पार्श्वनाथ मोक्ष में गए, वो आकर के आपके विचार बंद नहीं करेंगे, उनका काम नहीं है। मैं आपको तरीका बदल के सिखाता हूँ, इस तरीके से करो। नहीं, તમે છે ને ભગવાનના એજન્ટ છો, એટલે તમે મને બનાવો છો, હું તમારા બનાવવામાં આવવાનો નથી। मैंने कहा भाई साहब आप समझे। वो तो इतने लाल पीले गर्म थे, वो बोले कि नहीं मैं महाराज की बात ही नहीं सुन। तो उसने महाराजों के पास जाना ही छोड़ दिया। अब हुआ ये कि 7 बरस बाद वो वापिस मिले साहब। मैंने कहा केम छो भाई, शू थयुं? हवे तो भगवान आवीने कही गया कि नहीं? ना हवे तो मैं मंदिर जवानुं छोड़ी दीधुं छे। हवे तो मैं मारा वाइफ ने कही दीधुं, मम्मी ने कही दीधुं छे। तमारे जेने जईने ज्यां पालिताणा जईने कहेवुं होय तो कहो ने गमे त्यां। ये मने भगवान मारा विचार बंद कराशे तो एना दर्शन पूजा जात्रा मारे तो नहीं जाओ। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? 7 बरस हो गए, पहले के 3 बरस, अभी 7 बरस, 10 बरस तो बीत गए साहब। अब फिर कब आपका चक्कर ये कब पूरा होगा? अभी उम्र कितनी चल रही है साहब? बोले 57 की उम्र है। मैंने कहा फिर अब कितने वर्षों तक और इंतजार करना है साहब? अब ये चक्कर चलता ही रहेगा साहब। मैंने कहा राग द्वेष बंद करना घटाना अपने हाथ में है, भगवान नहीं आएंगे। न केम आवे? હું આટલી બધી એમની માલા ગણું છું, ના કામે આવે તો પછી શું કે હું મૂર્ખ છું કે એમની માલા ગણ્યા કરું? मैंने कहा शास्त्र भी समझो, सिद्धांत भी समझो, तत्व भी समझो। तत्वज्ञान कहता है कि वो आत्मा तो कर्म क्षय कर मोक्ष में चले गए, वो नहीं आएंगे भाई साहब। नहीं केम न केम आवे? હવે મોક્ષમાં જતા રહ્યા ને હવે એમને શરીર નથી ને કઈ આવવાના નથી, કઈ કરવાનું નથી, તો મારા તમે અમને ઉલ્લુ બનાવો છો, મૂર્ખ બનાવો, શું કામ એમની માલા ગણાવો? मैंने कहा मत गिनो भाई, आप भगवान का नाम ही मत लो, नवकार मंत्र गिनो, समझे कि? तो के नवकार गणो तो पाछू नमस्कार तो एमने ज थाय छे ने, छे ज नहीं ने आवाना ज नथी, तो शू करवा गणावो छो हमारी पास? मैंने कहा भाई साहब आप नवकार मंत्र में कोई महावीर स्वामी का नाम नहीं, कोई आदेश्वर का नहीं, पार्श्वनाथ का नहीं,
अब करो ये जाप, आपका क्लेश कसाय शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। मैं तरीका बता नहीं मारे नहीं करो, मारे करो जवाब। अब क्या करें साहब, किसी के कसायों के सामने, तीव्र राग द्वेष के सामने आखिर हार माननी पड़ती है। करना तो क्या करना, बताइए क्या उपाय है? विजय भाई तुम्हारी पास से मोकली आपको जरा, तमें जरा रस्तो बताओ जो ने हमने कोई। तो यहाँ पर पहली बात ये आ रही है सामने, उपशम भाव, समता का भाव, शांति का भाव। मैं भाव बोल रहा हूं, लेकिन ये समझ लो ये किसके गुण है तो आत्मा के गुण है ना। उपशांत भाव का भी गुण आत्मा का है, शांति का नाम दे दो तो भी आत्मा का गुण है, समता का गुण का नाम दे दो तो भी आत्मा के ही गुण है। तो ये तो सब गुण ही तो है। तो आत्मा के गुण है तो आत्मा को इसे रखना ही पड़ेगा अंदर से, किसी भी हालत में ये रखना पड़ेगा कि आप पहले अपना स्वभाव शांत रखेंगे। क्यों रखना है, क्यों रखना है, आखिर क्या कारण है साहब? तो बात इतनी सी है इसके अंदर कि छोटे छोटे क्लेश कसाय के निमित्त अब ये छोटे छोटे क्लेश कसाय के निमित्त कल कसाय बढ़ा देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे ना, परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप भी जानते हो स्पार्क्स बहुत छोटे होते हैं, चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी जाकर गोडाउन में गिरी तो पूरा गोडाउन जला देगी। ये है तकलीफ वहां की। तो ये हमको समझना ही पड़ेगा। पहला लक्षण है, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब उसका सबसे पहला लक्षण आभूषण है। कोई भी आपको बाहर के व्यवहार में, दुनिया में लोग बोलने वाले मिलने चाहिए सा। अरे 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 હવે વિજયભાઈ છે ને એકદમ બદલાઈ ગયા છે, એવા શાંત છે, એવા ठंडा बरफ જેવા છે। હવે એમને કોઈ ગુસ્સો આવતો જ નથી। અને હવે તો તમે જો તો બસ बिल्कुल ना ना, પણ એ પહેલાના જોયા था, अरे भाई साहब वो भूल जाओ। अब पहले वाले विजय भाई नहीं रहे हैं, अब जो बदल गए हैं, अब इनकी बात क्या करने सा। जो इनके परिचय में आते हैं उनको अनुभव होता है। देखिए आप किसी के भी परिचय में आएंगे ना, आपको उनके स्वभाव का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा, ये निश्चित समझिए। आप चाहे दूर से बात करने में आइए, आप या तो फोन से बात करिए, वीडियो कॉल करने से, प्रत्यक्ष देखने से, अब ये तो माध्यम जूम का भी माध्यम हो गया है, मोबाइल का माध्यम। आप किसी का सुनते हुए, उसका टोन भी सुनते हुए समझ जाएंगे। अब वो what type of language he is using that is different, but what type of tone is, वो भी आप समझ जाओगे। तो पहले हम जो है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वितरागी बन गया, ये नहीं कह रहा हूँ कि वितराग भाव आ गए। अभी तो 16 कसाय में से अनंतानुबंधी तो 4 ही है ना, अनंतानुबंधी 4 क्रोध मान माया लोग जो है, तो वो तो इतने ही है। 16 के 16 हम देख ही नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ 4 की ही तो बात कर रहे हैं। बाकी के जो है अंदर अंदर घर संसार में तो होंगे, होते रहेंगे। तो ये जो होते रहेंगे वो छोटे छोटे छोटे, वो संजलन भाव के कसाय। अब आपकी फैमिली में है, बेटे हैं, पति है, सास ससुर होंगे, परिवार है, परिवार लेकर बैठे हो, चला रहे हो, समझे कि नहीं। अब छोटी छोटी बात के क्लेश कसाय में किसके साथ करोगे? तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। हर माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों की इच्छा को प्राधान्यता दे करके अपनी इच्छा को बाउंड कर देते हैं। चलो बेटा ऐसा नहीं ऐसा, चलो बेटा तुम्हारी जो इच्छा है वो कर ले, चलो तुम जो कहते हो वही कर, चलो चलो चलो। तो दैट इज सैक्रिफाइस। एक अपनी इच्छा, माँ बाप का कर्तव्य है, माँ बाप अपनी इच्छा को बाउंड करेंगे, बेटे बेटी की इच्छा पूरी करेंगे सब। लेकिन उसी जगह पर वही मम्मी जो है बेटी की जगह पर बहू आ जाती है, तब क्यों बदल जाती? अभी नीति में आप सासू बन गए कि नहीं बने? जी नहीं महाराज साहब। हाँ तो जब बनेंगे तब आप बदल तो नहीं जाएंगे वापिस? नहीं महाराज साहब,
कोशिश तो बहुत है। अच्छा, ये गारंटी देते हैं तो मैं कल अखबार में दे दूं, जिन किसी को भी नीति बैंक को सासू बनाना हो वो उनके घर में जाए सा। ये बिल्कुल अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ेंगे, बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, हर किसी के साथ इतना अच्छा जो है मधुरता रखेंगे। माता जी आपकी इच्छा हो गई हो तो आप नीति बैंक से बात कर लेना, समझे कि नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, समझे कि। तो आप अपनी तरफ से कोई भी परिस्थिति बदल जाए, ध्यान रखिए आत्मा के अंदर दूसरे भी बहुत कर्म है ना, एक ही कर्म तो नहीं है। हम तो खाली मोहनीय कर्म के घर की बात करें, लेकिन इस मोहनीय कर्म के घर में ये यहाँ पर जो है अंतराय कर्म भी बैठा है। अंतराय कर्म कई प्रकार के विघ्न, संकट, आपत्ति, तकलीफ, सब दुख लाएगा सा। ये कर्म अपना काम करने वाला है। इधर ये जो है वेदनीय कर्म है, अशाता शाता, ये आपके सामने आने ही वाले निमित्त हैं सा। लेकिन इन सब के निमित्तों की असर इस पर नहीं होनी चाहिए। ये कर्म आवे चाहे ये कर्म उदय में आवे, किसी भी कर्म की असर आपके सम्यक दर्शन पर नहीं, धक्का नहीं लगानी चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत के बाद, अनंत जन्मों की मेहनत के बाद, बड़ी मुश्किल से हमने ग्रंथि भेद किया है, सम्यक दर्शन पाया है। पत्नी ने प्राप्त कर लिया लेकिन पति ने नहीं पाया है, माँ ने प्राप्त कर लिया लेकिन बेटे ने नहीं प्राप्त किया है। अब वो तो अपने संबंधों का तो संसार सबका अपना अपना है ना, वो तो रहने ही वाला है ना, वो कहाँ जाएगा। आप आत्मा का एक गुण आपने ये लिया, अब ये गुण आपने प्राप्त किया है सम्यक दर्शन का, तो इससे आपके कोई पारिवारिक संबंध तो नहीं बदल जाएंगे। क्या बदलेंगे? परिवार के पारिवारिक संबंध जो है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके रहन सहन में क्या फर्क पड़ेगा, आपके खान पान में क्या फर्क पड़ेगा, आपकी जो है सोशल लाइफ में आपका क्या फर्क पड़ने वाला है। जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन यू आर अवेयर अबाउट दैट। आप सम्यक दर्शन के लिए सावधान हो। मैं समाज में रहूं, मैं परिवार में रहूं, मैं घर संसार में रहूं, लेकिन मुझे कमल की तरह से अलिप्त रहना है। आपको मालूम है ना कि कमल तो कीचड़ में से उगता है। कमल के नीचे जो है उसकी जड़ें किसमें है? कीचड़ में है। और वो कीचड़ में से उग करके ऊपर आता है, और ऊपर आकर के पानी की सतह के ऊपर आकर खिलेगा, और पानी की सतह के ऊपर अपने दो बड़े पत्ते फैला देगा। अब हवा का झोंका आएगा ना तो भी जो है इधर से उधर लुढ़केगा नहीं, इधर जाके फिर वापस पानी में गिरेगा नहीं, इतना सावधान रहता है। तो हमको एक कमल से भी एक बड़ी अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, हम सीख ले सकते हैं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, ये कमल तो बड़ा अच्छा है साहब। देखिए अपने आप को कीचड़ में से पैदा करके फिर पानी के ऊपर आकर के वो सतह के ऊपर चढ़ करके अपनी व्यवस्था कितनी सुंदर की है उसने। दोनों पत्ते फैला दिए बड़े, और वो बिल्कुल पानी को टच भी नहीं कर रहा है। अब हवा का झोंका आए या कुछ भी आ जाए, इसलिए जो है भगवान के चरणों को कमल की उपमा दी है। चरण कमल का ध्यान धरतु, तो मैं चरण कमल के ऊपर, तो कमल की उपमा भगवान के चरणों को दी है साहब। कमल का एक संस्कृत लैंग्वेज में दूसरा नाम है अरविंद। कमल है प्रचलित भाषा का शब्द है। यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश जो है वो लोटस बोलते हो, लेकिन यहाँ अरविंद भी कहा गया है। तो हम चरण कमल भी शब्द बोलते हैं, चरणारविंद भी बोल सकते हो आप। तो ये जो कमल के जैसे उपमा है, वैसे सम्यक दृष्टि जीव परिवार में, समाज में, संसार में रहे तो भी अलिप्त रहे, अवेयरनेस उसकी बनी हुई है। मैं शादी करके संसार में आई हूँ, आखिर तो कन्या है ना, कन्या तो पराए घर जाएगी जाएगी साहब। अब वो जाएगी तो वहां पति है, सास है, ससुर है, बेटे हैं, बेटी है, बहू है, जो भी है, लेकिन वो अपनी तरह से अलिप्त रहे।
શું હું બધાનો સ્વભાવ બદલી શકે? બધાનો સ્વભાવ હું સુધારી શકે? હું દુનિયાના બધા લોકોને સુધારી શકું એવી ક્ષમતા મારામાં છે? क्या मैं सबको बदल सकते हूँ? जी नहीं। तो मैं अपना निर्णय करूं, मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं, मारे मारू सम्यक दर्शन साचवीने राखवानुं छे। आ दुनियादारीना लोकोना क्लेश कसायना कारणे मैं जे मेहनत ग्रंथि भेद करवानी करी छे एना पर फरी पानी फरी न वळे। अब मुझे इस पर पानी नहीं घुमाना है, सब मुझे नष्ट नहीं करना है। बड़ी मेहनत से, कितनी मेहनत मैंने की है, कितनी मेहनत की है मेरी आत्मा ही जानती है, पराया कौन जानेगा। पति थोड़ी समझ पाएगा, बेटा थोड़ी समझ पाएगा, साथ तो कोई नहीं समझेगा। हाँ, आप संसार में रहते हो, यू मस्ट फॉलो योर ड्यूटी। योर ड्यूटी इज योर रिलीजन। एज बीइंग ए मदर, you are the mother of your child. For the child, it is your duty. आप अपने बेटों के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। पति है, पति के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। सास ससुर है, उनकी सेवा व्यवहार करते हुए अपना कर्तव्य निभाइए। अपने कर्तव्य में कहीं कभी आने मत दीजिए। मौका ही मत दो किसी को, चांस ही मत दो कि क्लेश का साय निमित्त खड़े हो। व्यक्ति को कर्मशास्त्र क्या कर रहा है? खुद क्रोध करेंगे नहीं, खुद कसाय करेंगे नहीं, दूसरों को कसाय कराने के निमित्त बनेंगे नहीं। मेरे कारण कोई क्लेश कसाय न करे, मेरे कारण कोई लड़ाई झगड़ा भी न करे, ये भी मेरा ही कर्तव्य है। कल यही निमित्त बड़े हो जाएंगे और कल यही निमित्त बड़े होकर के एक छोटी सी चिंगारी बड़ा रूप ले सकती है, आग लगा सकती है। तो यहाँ पर भी वही हमको देखना है। एक संज्वलन कसाय छोटे हो, वो जाकर अनंतानुबंधी को बढ़ा देंगे, सब बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये हमको समझना है अंदर से। तो ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको क्या लग जाएगा? आपकी सावधानी बहुत अच्छी रहेगी, आप बड़े अच्छे सजग रहोगे, समझे कि ये विशेषता हमको करनी है। तो कम से कम हर व्यक्ति को ये अपनी सावधानी रखनी है। उपशम भाव। तो पहला भाव क्या है? जब सम्यक दर्शन हो गया, अब आपने क्या क्या श्रद्धा बनाया, श्रद्धा के केंद्र में क्या क्या लाए? भगवान, गुरु धर्म, देव गुरु धर्म, और इधर पदार्थ और तत्व। अब आप समझ ही चुके हो संसारनी बधी वस्तुओं नाशवंत छे। હવે કઈ વસ્તુ માટે હું રાગદ્વેષ કરું? तो मैं तो सावधान हूं। संसार की वस्तुएं रागद्वेष करने की है ही नहीं। नाशवंत वस्तुओं के पीछे शाश्वत ऐसी आत्मा का अहित में क्यों करूं? बस ये मुझे देखना है, ये मुझे सावधानी बनानी है। ऐसा तब जाकर के आप अपना बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपको देखना है सर। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन ये हो गया है। अब मुझे जो है जिनेश्वर भगवान के वचन में अतूट श्रद्धा बढ़ानी है साहब। मन के अंदर दया जागनी चाहिए। संसार थे गुजराती भाषा में समझाऊं छू, आ संसार ऊपर थी कंटाळो आववो ज जोईए। जेने कहीए छे कि बिल्कुल हवे संसार नो कंटाळो जेटलो आवशे ने मन के अंदर, गुजराती भाषा में कंटाळो कहेवाय छे। हिंदी में क्या कहते हैं नरेंद्र जी? संसार से उद्वेग आना चाहिए आपको, और मोक्ष की इच्छा आपकी प्रबल बने। संसार के सुख दुख में आपको बिल्कुल स्थिर रहना है। न कोई संसार के दुख मुझे डिगा सकते हैं और न कोई संसार के सुख मुझे डिगा सकते हैं। और फिर अपने आत्मा के अंदर शांति आ जाए, शांत भाव आ जाए, उपशम भाव आ जाए। अब रात को सोने के पहले अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देख लेंगे। आज मुझे कब कसाया, किन निमित्तों पर क्लेश कसाए जगह, कैसे कारणों के निमित्त मुझे क्लेश कसाए जगह। आप सावधान हो जाइए, आप समझ जाइए, अंदर ही अंदर आप समझ जाएंगे। तब आपको ये ख्याल आ जाएगा अच्छी तरह से, तब आप खुद ही समझ जाओगे, समझे। तो ये बहुत जरूरी है हमको अंदर से
इतना आत्मा को उपशांत भाव जो लाना है, तो वो उपशांत भाव आप कैसा लाएंगे, कौन सा लाएंगे? अब सामान्य कसाय नहीं करने हैं, परिवार निमित्त के छोटे छोटे राग द्वेष नहीं करने हैं, तो देव गुरु धर्म तत्व आदि विषय के राग द्वेष क्लेश कसाय तो करने ही नहीं। क्यों करने बैठे हम? क्या फायदा होगा उसमें से? ये हम अपने आप को कैसे, तो प्रतिदिन की जो है ना ये दिनचर्या, अब इसी को कहते हैं प्रतिक्रमण। आप प्रतिक्रमण करने बैठे तब 18 पाप स्थान का लिस्ट बोलिए, छठे को, 7वें माह, 8वें माह, 9वें लोग, 11वें द्वेष, 12वें कल, या बोल रहे हो तो बोलते समय अंदर सावधान होकर बोलिए। साहब मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या मैंने छठे नंबर पर क्रोध किया है, या मान अभिमान किया है, या माया कपट की है, या लोभ आदि किया है, या राग किया है, या द्वेष किया है, या लड़ाई झगड़े किए हैं? ये आपको तुरंत समझ लेना है, बहुत अच्छी तरह से विचार कर लेना है, ताकि आप इन सब कसायों के निमित्त आने वाले हैं। साहब आप ये मत सोचिए कि कसाय आएंगे ही नहीं, कसाय होंगे ही नहीं कभी, ये तो पॉसिबल नहीं है। साहब राग द्वेष तो हर संसार में, हर घर में, हर व्यक्ति की क्या इच्छा होती है? मेरी इच्छा के मुताबिक चलता रहे तो मुझे पसंद है, मेरी इच्छा से थोड़ा सा विरुद्ध हो गया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साहब अब कई लोगों की क्या होती है मानसिकता, मारा मोढ़ामांथी નીકળ્યું એ પ્રમાણે થવું જોઈએ, હા વાત ને એક વાત મને બીજી વાત તે સંબંધ નથી। भाई साहब यही तो तकलीफ है। अब सब जने यही विचार करेंगे तो कैसे होगा? तो मैं कहीं ना कहीं तो अपने अहंकार का त्याग करूं कि ना करूं? मुझे मेरा अहंकार छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना? अहंकार नहीं, कदाग्रह आग्रह भी मुझे छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? सब तो जब व्यक्ति अपने परिवार में है, अपने समाज में है, कोई परिवार का बड़ा है, कोई समाज में बड़े हैं, कोई आप आगेवान समाज के अंदर अग्रगण्य है, अब आपकी बात समाज न माने, आपकी बात टाले, आपको गुस्सा आएगा। फिर परिवार का झगड़ा तो छोटा सा होता है, परिवार के 5 सभ्यों तक सीमित रहता है। अब आप समाज के लेवल पर करोगे तो समाज में तो हजारों लोग हैं। अब आखिर आप समाज से जाकर संप्रदाय के लेवल पर आ जाओगे तो और भी ज्यादा ऐसा। अब उससे जाकर के आप समाज से संघ में आ गए। समाज आपके अकेले का था लेकिन संघ तो सबका है। अब वो आपका शांति प्रिय स्वभाव काम आए, और ऐसे ही लोगों को समाज के अग्रगण्य बनना चाहिए। समाज के आगेवान बनने के लिए पहले आप अपना स्वभाव देखिए। साहब आपका स्वभाव एक परिवार के 5 लोगों में भी नहीं जम रहा है तो मेहरबानी करके समाज के अंदर आप आगेवान मत बन जाना। नहीं, हमको नहीं बनना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहब जो सबकी बात सुन सके, जो सबकी बातों को समझ सके, और जो सबकी बात सुनते हुए भी अपने आप में क्लेश कसाय न करे, इतनी ही शांति रख सके, इतनी ही समता रख सके, उसी को समाज में आगे होना चाहिए, उसी को आगे आना चाहिए, उसी को समाज की संघ की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मेरा स्वभाव अगर मैं ही पसंद नहीं करता हूं तो मैं पूरे समाज का बड़ा बनने का साहस न करूं तो अच्छा है। साहब जो समाज के बड़े बन जाए उनको तो छोटे की भी सुननी पड़ेगी, बड़े की भी सुननी पड़ेगी, हर किसी की सुननी पड़ेगी। साहब आपको क्या बताएं, समझे कि नहीं? इंडिया के अंदर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है तो वो तो लिटरली गालियां सुन रहे हैं। अब विपक्ष भी तो है ना, विपक्ष की अब आखिर इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो विपक्ष के लोग हैं, कई कई प्रकार के लोग हैं। अब शायद जो है विजय भाई તમારી લાઈફમાં તમને જેટલી કોઈએ ગાળો નહીં દીધી હોય એનાથી 1000 ગણી ગાળો તો નરેન્દ્ર મોદીએ અત્યાર સુધી કેટલી સાંભળી લીધી છે। હવે એમાંની એક પણ તમને જો દેવા જાય ને તો તમે કઈનું કઈ કરી નાખશો।
तो ये तो चल रहा है, ये तो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी समता वाले हैं कि शांति वाले, लेकिन अब पॉलिटिकल का फील्ड ही ऐसा है ना। अब उद्वेग आए, गुस्सा आए तो भी क्या करेंगे। अब वो करने जाए, पब्लिक में आके लाखों लोगों के बीच में बोलने जाए तो बोलता है कि मेरा ही खराब लगेगा भाई साहब। तो बस उन्होंने पॉलिसी अपना ली है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। चलने दो भाई, भूखते हैं भूखने दो, मुझे तो मेरे चलने से काम है। तो ये तो जरूर है, समाज के अंदर ये पॉलिसी तो बनानी पड़ती है। उपशांत भाव, शांति, समता। अब जीवन के अंदर यही तो बड़ा साध्य है। अगर ये नहीं साध सके आप, तो फिर आप क्या साध के जाएंगे आगे। सबसे पहले हर व्यक्ति को दूसरा धर्म कम करो या ज्यादा करो, स्वभाव शुद्धिकरण का धर्म ज्यादा करो। स्वभाव को बदलने का, स्वभाव को सुधारने का ये ज्यादा करना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई भी है, किसी को भी पूछने जाओ, अभी मैं पूछूंगा, बीना बहन को पूछूंगा कि તમારો स्वभाव सारो छे कि जनक भाई नो स्वभाव सारो छे, तो वो किसके बारे में कहे। हर व्यक्ति कहेगा मेरा तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। आप इनका ही ऐसा है, इनका ही ऐसा है, सब ऐसा ही बोलना शुरू करेंगे। कौन बोलेगा कि मेरा खराब है, कौन बोलेगा। हर किसी का किसी के साथ, जिस किसी को पूछने जाओ, पूछो, अभी विजय भाई को पूछोगे तो वो भी यही बोलेंगे, कांति भाई को पूछो तो वो भी यही बोलेंगे। Each and every person will give that I am the 100% right. बस मैं सबसे अच्छा हूँ, I am बिल्कुल जो है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड भी नहीं बोलेंगे, बेटर भी नहीं बोलेंगे, वो लास्ट डिग्री बोलेंगे सोचिए समझे। लेकिन इससे आपके बोलने से तो नहीं होता है ना। आप ही अपना सर्टिफिकेट अपने आप को ही दो तो कैसे चलेगा। ये भी तो देख रहा है ना। आपको सर्टिफिकेट कौन देगा। पत्नी को सर्टिफिकेट पति देता है और पति को सर्टिफिकेट पत्नी देती है। अब वो दुनिया को तो बोलती है ना, वे तमने शू खबर पड़े, તમારી સામે આજે આવ્યા છે તમે મળ્યા છો, वे હું तो हाथे रहूं છું, મને खबर છે ने। हाँ बाबा, बात तो साची है तुम्हारी, लेकिन अब उसके अंदर क्या करना, सब कैसे करना ये आपको। अच्छा, एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये भी है साहब कि क्लेश का सहायक को कम करना हो तो न तो मैं किसी के दोष देखूं, न दुर्गुण देखूं। जब देखूं तो मैं खुद के ही देखूं बस, तो मेरा राग द्वेष का सहाय और घट जाएगा। हमने क्या है कि एंगल बदल दिया है। हम हमेशा दूसरों के दोष दृष्टि देखते रहते हैं, इस कारण जो है हमारा कसाय घटता नहीं है। जो दोषानुरागी होता है ना, वो सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है। गुणानुरागी सम्यक दृष्टि बन सकता है, दोषानुरागी तो कभी नहीं बन पाएगा। ये बात जरूर समझ लीजिए। अनुरागी का मतलब क्या है। मैं हमेशा ही एंगल बना के रखता हूँ, बस दुनिया में दूसरों में दोष है वही देखता रहूं। तो लेकिन भाई साहब, एक दीपक रखते हो ना तो वो चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, लेकिन खुद के तलिए पर अंधेरा ही रहता है। दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, वो चारों तरफ का प्रकाश जो है फैलाता है, लेकिन खुद के नीचे अंधकार को दूर नहीं कर पाता है। आप समझ गए इतने से इशारे में। तो ये तो हमारी मानसिकता है, ये हमारी मनोवृत्ति है। आखिर आज नहीं तो कल हमको तो बदलना ही पड़ेगा। उपशांत भाव, शांत स्वभाव। आप देखिए महावीर स्वामी ने क्या किया। जब दीक्षा ली उन्होंने, महावीर स्वामी अब जंगल में गए, समझे कि नहीं, तब उन्होंने क्या किया। अब महावीर स्वामी ने इतनी क्षमता, इतनी शांति कि उन्होंने दीक्षा लेते ही प्रतिज्ञा कर, दीक्षा लेते ही पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं 12.5 वर्ष तक, जब तक मैं अपने चारों घाती कर्मों का क्षय न कर दूं, वहां तक मौन ही रहूंगा, बोलूंगा नहीं किसी के साथ। फिर विजय भाई आपको ये प्रतिज्ञा शब्द के कारण रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ये महावीर स्वामी दीक्षा लेते ही प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हमारी भाषा में हम बोलते हैं प्रतिज्ञा और उनकी भाषा में बोलते हैं पच्छखाण। तो ये पच्छखाण,
विजय भाई आप सामयिक करते हो कभी? तो सामयिक करते हुए करेमी बनते बोलते होंगे कि नहीं बोलते, प्रतिज्ञा करते होंगे कि नहीं करते होंगे, मुझे तो मालूम नहीं है सब। तो आपका तो विचार ही अलग है, लेकिन बिना करेमी बनते बोले सामयिक नहीं होती है, ये भी आप समझ जाइए, समझेंगे। चाहे आप किसी भी संप्रदाय में हो, लेकिन करेमी बनते से सामयिक होती है, ये सभी संप्रदायों में मान्य है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब महावीर स्वामी ने संकल्प कर लिया। आप संकल्प बोलो, दृढ़ संकल्प बोलो, प्रतिज्ञा बोलो, वॉट एवर टाइप ऑफ वर्ड्स यू वांट टू यूज। अब उन्होंने अपनी तरह से बिल्कुल शांति से ये प्रतिज्ञा की है। 12.5 वर्ष तक उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी किया है, उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं। तो 12.5 वर्ष में महावीर स्वामी ने किसी के साथ कोई क्लेश कसाय राग द्वेष किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये हमारी बात विशेष रूप से चलिए सब आप समझे कि नहीं। तो ये आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर भी ओथ तो लेते ही है ना, वो भी तो एक प्रतिज्ञा ही तो है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, सीएम बनने के बाद तो ओथ सेरेमनी होती है, ये भी आप सबको मालूम। तो यहाँ पर ये है कि हमको भी एक संकल्प कर लेना। अगर मैंने ग्रंथि भेद कर लिया है, मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो मैं अपनी तरह से ये रोज की प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प कर लूं, मैं फिजूल में फालतू ऐसे राग द्वेष क्लेश कसाय नहीं करूंगा, मुझे नहीं करने हैं, मैं चाह करके भी टालने की कोशिश करूंगा। मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, कई जन्मों के परिश्रम पुरुषार्थ के बाद अपूर्व करण किया है, तब ग्रंथि भेद हुआ है। दूसरों ने तो नहीं किया है ना, तो उनका नुकसान होने वाला है कि मेरा नुकसान होने वाला है? अगर मेरा ये सम्यक दर्शन चला गया और मुझे फिर से कर्म बंद हो गया, मेरा मिथ्यात्व आ गया, तो मेरा नुकसान कितना हुआ? तो वो जो क्षय और पश्चिमिक भाव था वो भी चला जाएगा, फिर बंद आएगा। देखिए आत्मा के अंदर है, ये तो परिवर्तन तो होना ही होना है। ऐसा ये मैंने, आप देखिए रस्सी पर ये कपड़ा लटकाया है, अब हवा के झोंके से हिलेगा कि नहीं हिलेगा? 1 मिनट में इधर जाएगा, 1 मिनट में हिलेगा, 1 मिनट में इधर जाएगा। इससे भी ज्यादा जो है मेरे इस अध्यवसाय में परिणामों में परिवर्तन आ रहा है। कपड़े में तो क्या है, हवा का झोंका आएगा तो हिलेगा, नहीं आएगा तो स्थिर रहेगा। अब कितनी देर स्थिर रहा सब? 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन हवा का झोंका आते फिर हिला के नहीं। लेकिन ये तो परिणाम है, अध्यवसाय की धाराएं हैं, ये तो कपड़े से भी ज्यादा हिलेंगे साहब। इसलिए हमको सावधान तो रहना ही रहना। ऐसी स्थिति के अंदर स्वभाव को साफ करना, उपशम भाव के अंदर अपना भाव बना के रखना। ख्याल आया? फिर भी परिवार के छोटे मोटे क्रोध से तो कोई नहीं जाता है, लेकिन बड़ा क्रोध जब हो जाए, क्योंकि वो छोटी चिंगारी बड़ा रूप ले ले, तो ये संकल्प आपको करना है। अब यहाँ तो घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। कितना हो गया टाइम? हो गया क्या? जी सर जी। ठीक है ठीक है, चलिए बोलिए साहब। अभी क्वेश्चन किसी को है? या whoever has question प्लीज आप अपना रेज हैंड करें और क्वेश्चन पूछिए। हाँ नीति बेन। जी माल सर, आज की क्लास में एकदम सडनली आई फेल्ट कि जैसे हम ये सम्यक दर्शन का जो गुण है उसको चरित्र के उसमें डाला है आपने, बट फिर जो दर्शन गुण है अगर उसके आवर्ण्य कर्म हट गए तो फिर हम नहीं सोच सकते कि सम्यक दर्शन हो गया। ये आत्मा के कर्म जो है ना वो सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये जो है ये दर्शन गुण आत्मा का अलग है, ये ज्ञान गुण आत्मा का अलग है, और ये जो है मोहनीय कर्म ये चारित्र गुण के अंदर आया था। ये दर्शन आपको क्या करना है? देखना है। 5 इंद्रियों से आपको देखना, सुनना, सूंघना, चाखना और स्पर्श करना। इसलिए इसको सम्यक दर्शन के साथ मत जोड़िए। इधर ज्ञान का काम क्या है साहब? इसका काम जानना है, इसका काम देखना सुनना है। ये 5 इंद्रियों के फंक्शन का विषय ले रहा है।
और ये जानने की प्रक्रिया यहाँ मानने की बात, प्रैक्टिकल आचरण के लिए चारित्र गुण जो है आचरण का मानने के विषय में, तो ये जो मानने का विषय है इसमें सम्यक दर्शन आया है। तो जैसा कि भगवान ने कहा है वैसा मैं मान रहा हूं कि नहीं, ये मेरा विषय है। तो ये मुझे यहाँ पर ला करके मानना है। अब भगवान ने कहा है आलू प्याज में अनंत जीव है, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो तो जो है बिल्कुल सूक्ष्म रूप में है, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं मान जरूर रहा हूँ। अब आत्मा को आप देख पाएंगे क्या? नहीं, फिर भी मैं आत्मा है ये मानने को तैयार हूँ, मैं मान रहा हूँ। ये मेरी सम्यक दर्शन की श्रद्धा का स्वरूप है। बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा प्रश्न पूछा इसके लिए भी। थैंक यू महाराज, थैंक यू। चंद्रेश भाई साहब आज मेरू तेरस मारे के जो आप आज मेरू तेरस का पर्व दिन है और ये जो है परमात्मा आदिनाथ भगवान जो है आज अष्टापद तीर्थ पर निर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान तो गए थे तो काफी दिनों से पहले वहां थे, लेकिन वहां पर 10,000 परिवार के साथ थे और ये कब साधना उनकी चल रही थी, कर्मक्षय की साधना थे, क्योंकि सभी केवल ज्ञान प्राप्त हुए 10,000 लोगों की बात है। किसने कब केवल ज्ञान प्राप्त किया, किसको केवल ज्ञान कब हुआ, और आज का दिन ये आ रहा है कि जिन्हों निर्वाण हुआ और भगवान मोक्ष में गए। अब इसलिए जो है आज का, लेकिन वो इतिहास भी ऐसा बना, एक समय में 108 मोक्ष में गए, समय एक ही रहा, और बाकी के समय में दूसरे 10,000 गए। तो ये जो था उसका आज का पर्व दिन है। हमारे 24 के प्रथम तीर्थाधिपति परमात्मा आदिनाथ भगवान है, उनका निर्माण कल्याणक मोक्ष कल्याणक है आज का। अजय नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानि च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिपाद धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयते शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत सॉरी, जरा इच्छा में रुक क्या वो इधर तीसरा व्याख्यान है, तो व्याख्यान के लिए पब्लिक आ गई और टाइम ऊपर हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहता है। हाँ जी, एल्साबिन 14 है। हाँ जी सर जी, तो कल मांगलिक रहेगा ना सर जी क्लासेस? ओके, हाँ जी सर जी, ओके। सर जी